नारायण नारायण नारायण। जयराम जी की। देखो नारायण, भागवत की 13वें अध्याय का एकादश स्कंद के 38 श्लोक चल रहा है कि भगवान बोले कि विप्रो, माने सांख्य और योग दोनों का जो गुह्य रहस्य है वह तुमको बता दिया। सांख्य का रहस्य आत्मा को अनात्मा से अलग करके बताया। हाँ, ये सांख्य योग का रहस्य है। और योग का रहस्य यह बताया कि यह जो विषयों से मन को अलग करने वाला झगड़ा है या मन से विषयों को अलग करने वाला झगड़ा है वह मिटा दिया। किस प्रकार कि दोनों को प्रकृति में डालकर दृष्टा को अपने स्वरूप में अवस्थित कर दिया। यह चित्त भी प्रकृति है और विषय भी प्रकृति है। इसमें गुह्य बात यह है, गहरी बात, महत्व की बात यह है कि यह जो दृष्टा है वह ब्रह्म ही है। वह परम गोपनीय बात थी जो योगियों में प्राय जानी नहीं जाती। यह बात बता दी। आहा, देखो नारायण, दृष्टा है ना, एक शरीर अंतःकरण का दृष्टा है। हाँ, मैं दृष्टा हूँ, बात ठीक है, परंतु दृष्टा किसके हो? इस अंतःकरण के। तो अगर वहीं रहे न, तो जैसे दूध में से मक्खन, दही जमा करके मक्खन तो निकाल लिया, अगर वो मक्खन वहीं पड़ा रहेगा तो सड़ जाएगा। उसको घी बना दिया जाए तो न सड़ेगा। तो उस दृष्टा को ब्रह्म से एकत्व मिला दिया तो वह सर्वव्यापक हो गया, वह विज्ञान हो गया। तो नारायण अच्छा, तो भगवान हंस भगवान बोले कि आप लोगों ने जो पूछा था कि को भगवान, सो अब बता देते हैं कि हम कौन है। मैं शुद्ध चेतन अस्तित्व तत्व ईश्वर, मैं यज्ञ हूँ, मैं विष्णु हूँ। तुम लोगों को धर्म का उपदेश करने के लिए ही मैं यहाँ आया हुआ हूँ। तो नारायण, योग, सांख्य, सत्य, रित, तेज, श्री, कीर्ति और दम, इनका परायण परम यजन मैं हूँ। हा हा हा, माने ये हमेशा मुझ में ही रहते हैं और किसी के अंतःकरण में तो ये कभी आते हैं और कभी जाते हैं, हमेशा नहीं रहते। परंतु उस शुद्ध चेतन अस्तित्व तत्व मेरे अंदर में तो हमेशा रहते हैं। इनका पराश्रय, परिधान, अधिष्ठान मैं ही हूँ। तो सज्जनों देखो, भगवान कहते हैं कि मैं स्वरूप से निर्गुण हूँ, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है और कि मेरे अंदर कोई चाह भी नहीं है कोई गुण हमारे पास आवे। कोई लोग जब देखते हैं कि हमारे अंदर यह गुण नहीं है तो चाहने लगते हैं कि यह गुण आ जाए। हाँ, कोई लोग कहते हैं कि अरे हमारे में यह गुण नहीं है, यह गुण नहीं है, तो यह गुण आ जाए। देखते हैं कि हमारे शरीर में यह कमी है तो सौंदर्य बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाएंगे। माने जब अपने में कोई कमी देखते हैं ना तो उससे पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास, प्रयत्न, पुरुषार्थ करते हैं। मगर सज्जनों, भगवान कहते हैं कि हमारे में पहले तो गुण है ही नहीं और हम उसको चाहते भी नहीं है। शुद्ध चेतन अस्तित्व तत्व में कौन से गुण? हाँ, न तो हमारे अंदर विषय है और न हम विषयों को चाहते हैं, लेकिन ये गुण ही हमारे पीछे पड़े रहते हैं। तो हम क्या करें? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं सब गुणों का सुहृदय हूँ, सबका प्रिय हूँ, सबका आत्मा हूँ, सबके प्रति क्षमता का व्यवहार, सबके प्रति असंगता हमारे अंदर हमेशा बनी रहती है। क्यों कोई कहे कि ममता और असंगता भी तो सत्वगुण ही है नारायण, कहीं ये बंधन के हेतु न बने। इस शंका का सज्जनों समाधान कहते हैं, भगवान कहते हैं कि ये जो क्षमता, असंगता आदि गुण है वे बांधने वाले नहीं है नारायण, नहीं है। तो सज्जनों, श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव, इस प्रकार शंकादि मुनियों को संदेश मिटा दिया, उनकी शंका मिटा दी, काट दी कि मन विषयों में गया, विषय मन में गए और दोनों का अलगाव कैसे होवे और आप कौन है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया। अब तो उन लोगों ने पराभक्ति से हमारा आदर किया और स्तुति पाठ की। हाँ, तो नारायण,
इस विषय में ब्रह्मा जी ने भी पहली पूजा की और भगवान ने उन शंकाओं को पूरा करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। तो देखो नारायण, 13वें अध्याय का रहस्य यह था कि मन हमारा जब भी देखो मन में कुछ न कुछ चिंतन हो रहा है। हम कहीं भी छुप करके बैठ जाएं, कमरों में बैठ जाएं, गुफाओं में चले जाएं, एकांत में जंगल में चले जाएं, तो भी नारायण संसार की याद आ रही है। इसने यह किया, उसने यह किया, ये याद आ रही है। अब इसको हटावे कैसे? लोगों से दूर रहते, कुछ दिखे नहीं, कान बंद कर देवे, आंख बंद कर देवे, नाक बंद कर दे के कुंभक प्रणाम करे, पर फिर भी नारायण अंतःकरण में तो जैसे छोटा हुआ भाव कुछ न कुछ आ रहे हैं। तो क्या करें? तो भगवान कहते हैं ये सब अंतःकरण की वृत्तियां हैं। ये जब तक शरीर है, जब तक सीना जीना रहेगा, तब तक सीना रहेगा। तो फिर तुम अंतःकरण से संबंध विच्छेद कर दो, क्योंकि हम उनसे अलग थे, है और रहते हैं, और ये विषय तो सब आते जाते हैं। तो दृष्टा बन करके, और दृष्टा ब्रह्म स्वरूप है, इसका अनुभव करके जीवन मुक्ति का आनंद ले। तो नारायण, ये 13वें अध्याय का रहस्य पूरा हुआ। अब 14वें अध्याय में श्री कृष्ण से उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण से श्री कृष्ण मधुर नाम है, उनको प्रेम से अमृत भरा हुआ नाम को कहते हैं, प्रभु आप बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा भक्ति योग प्रिय है, भक्ति योग अच्छा है, क्योंकि उसमें न कुछ वैराग की जरूरत है, न ज्ञान की जरूरत है, न योग की जरूरत है। तो न ध्यान करे, बस सिर्फ कीर्तन करे और ध्यान करे, कोई भजन करे, अनजान में कुछ न कुछ कहते रहते हैं। तो नारायण ब्रह्म कह रहे हैं उद्धव जी कि प्रभु भक्ति योग में मैं कौन सा रास्ता पकड़ूं? मैं योग से चलूं, भक्ति से चलूं, ज्ञान से चलूं, अष्टांग योग से चलूं, मैं क्या करूं? तो देखो नारायण, देखो उसमें संत लोग एक दृष्टांत देते हैं कि एक राजा के मन में यह इच्छा थी कि संसार में जो सबसे अच्छा महजब अच्छा रास्ता हुए, हम उस पे चलेंगे और ईश्वर को प्राप्त करेंगे। और नारायण मुनादी पिटा दी, माना पर्चे छपवा करके कह दिया कि भाई सबसे ज्यादा अच्छा जो रास्ता हो, मजहब हो, हाँ, जो अच्छे में अच्छा परमात्मा से पहुंचाने में सुगम हो, वो हमको बतावे। तो नारायण बढ़िया से बढ़िया रास्ता बतावे। तो नारायण अपने अपने मजहब के, अपने अपने संस्थाओं के, अपने अपने गुरुओं के शिष्य आदि गुरुओं आदि आए, और कोई कुछ बतावे, कोई कुछ बतावे, कोई कुछ बतावे। तो राजा कभी एक मार्ग पे चले, तो नारायण चले, और कोई कहे कि अरे रे रे रे, ये तुमने क्या किया? भक्ति योग में तुम राम 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 करने लग गए हो। अरे ये तो बिल्कुल निकम्मा मार्ग, चींटियों का मार्ग है। तो वेदांत का श्रवण करो। तो वेदांत का श्रवण करने लगे, सत्संग करने लगे, तो भक्त लोग आए, बोले राम राम राम, तुम तो भ्रष्ट हो गए। हाँ, तो तुम तो अभिमानी बन जाओगे। वह छोड़कर भक्तों में जाकर राम राम करने लगे। तो नारायण वेदांती लोग आवे, कहे कि अरे तुम तो गुड्डा गुड्डियों के चक्कर के खिलौने में पड़ गए हो, इनको छोड़ो, अब प्राणायाम करो, कुंभक करो, सांस घोटो, तो ईश्वर मिल जाएगा। अब नारायण कुछ दिन यहाँ चले, कुछ दिन वहां चले। तो जैसे कि चौराहे पे खड़ा हुआ व्यक्ति 5 दिन एक रास्ते पे चले, फिर लौट आवे, फिर 2-4 दिन दूसरे मार्ग पे चले और लौट आवे, तीसरे दिन इस मार्ग पे चले, लौट आवे। अब महाराज वो कहाँ पहुंचेगा? अब राजा इसी चक्कर में थे। तो एक संत उच्च कोटि के आए और कहा, राजन चलो, मैं तुम्हें अपना भगवान को मिलाने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बता रहा हूँ। तो राजा बोले बहुत सुंदर है। अब ले चले और बोले चलो नौका मंगाओ, उस नदी के पार चलेंगे तो तुम्हें मैं बताऊंगा। अब राजाओं ने नौका मंगवाई, बोली ये नौका अच्छी नहीं है। दूसरी नौका मंगाई, दूसरी, तीसरी, कई नौकाएं मंगाई। तो नारायण संत कुछ न कुछ उसमें कमी निकाल लेवे। तो राजा ने कहा कि महाराज एक छोटी सी नदी पार करनी है और तुम नौका में किसी में बैठ के पार चल दो। तो संत ने कहा, राजन
हमें तो नदी पार करना, तुम्हें तो परमात्मा प्राप्त करना है। तुम बात ये रास्ता पूछ रहे हो, ये पार रास्ता पूछ रहे हो, तो तुम एक रास्ते पे चलो तो पार हो जाओगे। हमें तो बता रहो कि किसी भी नौका पे बैठो तुम पार चले जाओगे। इसी तरह तुम कोई भी रास्ता पकड़, तो वेदांत का पकड़ो, भक्ति का पकड़ो, योग का पकड़ो, सांख्य का पकड़ो, अष्टांग योग का पकड़ो, कोई भी रास्ते से तुम दृढ़ता से चलो। हाँ, कभी ये किया कभी वो किया, ऐसे काम नहीं चलता है। तो नारायण, तुम हमारे कृष्ण से पूछा, हाँ, कि उद्धव जी ने पूछा कि भगवान तुम हमारे मित्र भी हो और हमारे स्वामी भी हो, हाँ, तो आप मुझे बताओ